पता ही नहीं है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है। हम जूते भी खाते हैं, हम प्याज भी खाते हैं। अब हम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। तुम लायक भी इसी के हो। वाह भाई वाह। भारतीय कबड्डी टीम को पाकिस्तान आने की इजाजत ना मिल सकी। अब तुम खुद ही सोचो, जब भारत अपनी कबड्डी टीम को पाकिस्तान नहीं भेज रहा है तो क्रिकेट की टीम तो क्या घंटा आएगी। यू आर राइट ब्रो। भारत की जानिब से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस ना खेलने के फैसले पर पीसीबी के लिखे गए खत का दोबारा कोई जवाब नहीं आया। और कितनी बेइज्जती करवाओगे। खैर ये तो पाकिस्तानी है, अगर पाकिस्तानी की बेइज्जती ना हो तो इनका दिन ही कहाँ बनता है, इनको मजा ही कहाँ आता है। हलवा पकाओ। भारत चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान में तेरी अम्मा मुजरा करती है। अभी कुछ दिनों के अंदर दुनिया में सिर्फ 2 ही घटनाएं घटी है। क्या? एक तो डोनाल्ड ट्रंप काका राष्ट्रपति बन गए और दूसरे चैंपियन ट्रॉफी को लेकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में खलबली मच गई। तो साला होना ही था। ये बात तो हर हिंदुस्तानी जानता है, जो भी खास तौर से जो सच्चा हिंदुस्तानी है उनको अच्छे से पता है कि भारत की टीम पाकिस्तान में खेलने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि हमारी टीम को वहां पर है सिक्योरिटी का मसला। और ये मसला कोई फर्जी नहीं है, कोई फेक नहीं है, ये जेन्युइन मसला है। तो पाकिस्तानियों तुम कान खोल के सुन लो। ठीक है। तुम लोग बार बार आके टीवी पे, मीडिया में, हर जगह ये बोलते रहते हो जब यहाँ न्यूजीलैंड आके खेल गई, ऑस्ट्रेलिया आके खेल गई, वेस्ट इंडीज आके खेल गई, सारी टीमें आके खेल गई है, तो भारत की टीम को पाकिस्तान आने में क्या मसला है। तो मेरे भाइयों, तुमने ना तो इंग्लैंड के साथ जंगे लड़ी है, ना तुमने ऑस्ट्रेलिया के साथ जंगे लड़ी है, ना तुमने श्रीलंका के साथ जंगे लड़ी है। मसला है कश्मीर, ना तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा, ना इंग्लैंड के साथ चल रहा, ना जिम्बाब्वे के साथ चल रहा है। और सबसे ज्यादा दहशत अगर तुम किसी मुल्क में फैलाते हो वो भारत के अंदर है। तुम्हारी आर्मी करती है, तुम्हारी ISI एजेंसी करती है। ये कैसे भूल जाते हो तुम लोग। चलो एक बार के लिए इस बात को भी भूल जाते हैं, लेकिन तुम्हारे वहाँ धमाके कितने होते हैं। कितने आतंकवादी संगठन, गुट तालिबान, बेड तालिबान, सारे पाकिस्तान के अंदर है। लश्कर तैयबा जिसने 26/11 में मुंबई में हमला किया था, सैकड़ों बेगुनाह लोगों को मार दिया था, वो लाहौर के अंदर ही तो घूम रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तानी इनमें इतनी समझ कहाँ। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के अंदर कुछ समझदार लोग हैं। पाकिस्तान के पूर्व PCB चेयरमैन नजम सेठी जी, उन्होंने इन पाकिस्तानियों को, और जो PCB ने स्टैंड लिया है, पाकिस्तान की सरकार ने स्टैंड लिया है, उनको उनकी औकात दिखाई है कि तुम्हारी औकात है क्या। वैसे तो ये सब बातें मैं भी बोलने वाला था आज, मैंने पूरा तो रिसर्च की थी आज इसके ऊपर कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। लेकिन अब एक उस इदारे में रहने वाला, उस पद पे बैठने वाला अगर ये अपने मुंह से बताए बातें तो फिर वाह, मजा ही आ जाएगा। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। ठीक है जी। और सेठी साहब, आपसे सभी ये सवाल करना चाहते हैं कि अब जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, PCB ने बिल्कुल ही इनकार कर दिया है हाइब्रिड मॉडल पर जाने से, और दूसरी तरफ BCCI भी रजामंद नहीं है इंडियन टीम को पाकिस्तान भेजने से, तो फंस गया बीच में ICC। मैडम वैसे ICC नहीं फंसा है, और आपने रेवेन्यू के हवाले से भी क्लैरिटी दी एक ट्रांसमिशन में। लेकिन सभी इस प्रोग्राम के तवज्जो से आपसे जानना चाहेंगे कि ICC के पास क्या ऑप्शंस हैं सिचुएशन से निकलने को। ICC के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शंस हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इसका। एक ये कि इंडिया आ जाए खेलने के लिए, जो कि वो नहीं आएगा। उन्होंने तो कबड्डी भी खेलने से इनकार कर दिया है, उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट भी खेलने से इनकार कर दिया है। पहले कबड्डी की टीम तो आ जाती थी जी। पहले डेविस कप के लिए टेनिस प्लेयर्स भी आ जाते थे, पहले ब्लाइंड के लिए भी लोग आ जाते थे। इस दफा उन्होंने हार्ड लाइन ले ली है, सिर्फ क्रिकेट नहीं, उन्होंने बाकी चीजों को भी घेर लिया। ये चाचा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पाकिस्तान की मीडिया में डिस्कस ही यही चल रहा है आजकल। 4 टीमों को इंडिया ने मना कर दिया है पाकिस्तान आने से, जिसमें स्क्रैबल की टीम है, जिसमें कबड्डी की टीम है, जिसमें क्रिकेट टीम है, और एक और टीम है जिसको मना किया गया है। इससे पहले जो मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे वो लाहौर में पिछले महीने अच्छे अंदाज में खेल के गए, यहाँ पर फाइट करके गए, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया की टीमें शामिल थी। इस सारे मामले पे लग यही रहा है कि पाकिस्तान इंडिया के मामला, सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं हुकूमती लेवल पे, कि 3 टीमों को उन्होंने, ब्लाइंड क्रिकेट टीम चौथी जो थी, ब्लाइंड टीम को भी उन्होंने NOC नहीं दिया, जाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये तमाम मामला जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात इस वक्त गंभीर किस्म के हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो आई थिंक देयर इज समथिंग सीरियस हियर कि इंडिया ने ये हार्ड लाइन ले ली है, तो इंडिया इज नॉट कमिंग। BCCI विल नॉट प्ले इन पाकिस्तान। तो फिर ये है कि या तो हाइब्रिड मॉडल होगा कि कुछ गेम्स पाकिस्तान में होंगी और इंडिया की गेम्स पाकिस्तान के बाहर होंगी, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो सारे का सारा टूर्नामेंट जो है, अगर पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर सारे का सारा टूर्नामेंट जो है ICC मूव कर देगी, कहेगी ठीक है फिर पाकिस्तान तो हम मूव कर देते हैं, दे विल मूव इट टू अनदर कंट्री। फिर पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन होगी, फिर पाकिस्तान के से हम बॉयकॉट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, या वो कहेंगे हम जाके खेल लेते हैं।
किसी और मुल्क के अंदर। अच्छा, अब क्या आफ्टर हैविंग रिजेक्टेड हाइब्रिड मॉडल क्या ये किसी और मुल्क में जाके खेल सकेंगे, या वो मेरा ख्याल है फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा ना। फिर अगर ये फैसला करते हैं कि हमें हाइब्रिड मॉडल नहीं खेलना, तो फिर कहीं और भी जाके खेलना मुनासिब नहीं होगा, फिर सियासी तौर पे बड़ा मसला बन जाएगा इनके लिए। तो अगर फिर ये वहां तक ये बात जाती है, और मैं ये आपको बता दूं कि ये आईसीसी जो है विल ऑलवेज साइड विद इंडिया, ये मेरी बात याद रखिएगा। तो अब बात ये है कि ये श्रीलंका शिफ्ट कर दें, दुबई शिफ्ट कर दें, तो उसके अंदर आईसीसी और फिर पाकिस्तान ना खेले, तो फिर उसमें अंदर आईसीसी का नुकसान हो जाएगा, जिसके अंदर इंडिया का भी नुकसान है और पाकिस्तान का भी नुकसान है। बिकॉज आईसीसी के जो रेवेन्यूज हैं वो एक प्रोपोर्शन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मेजर पोर्शन इंडिया को जाता है और छोटा पोर्शन, चौथे नंबर का जो पोर्शन है वो पाकिस्तान को आता है। तो पाकिस्तान की तो इंडिया को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दे वेरी रिच, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। चाचा ने बिल्कुल सही बात बोली, पूरी दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड कोई है तो बीसीसीआई है, बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ता, और आईसीसी भी भारत का ही समर्थन करेगा, बीसीसीआई का ही समर्थन करेगा। और पाकिस्तान को बड़ा फर्क पड़ता है, अगर पाकिस्तान के रेवेन्यूज गिर जाते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए एक और मसला भी बनेगा ना। तो फिर क्या पाकिस्तान यही फलसफा लॉजिकल एंड पे लेके जाएगा? लॉजिकल एंड क्या है? लॉजिकल एंड ये है कि पहले पाकिस्तान ने कहा जी आए, आप इधर आए, वो नहीं आए, आपने कहा हाइब्रिड नहीं खेलेंगे, आपने फिर अगली कंट्री में, थर्ड कंट्री में भी इंटरनेशनल इवेंट खेलने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो इसका ये मतलब है फिर आगे जितने भी इवेंट्स होंगे इंटरनेशनल आईसीसी के, फिर आप नहीं खेलेंगे वो। तो यू आर बेसिकली गोइंग टू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी। एंड इफ यू पुश योरसेल्फ आउट ऑफ द आईसीसी, तो फिर रह क्या जाएगा स्वाय बायलैटरल क्रिकेट के, और तो कुछ नहीं रह जाएगा। बायलैटरल भी जो है वो आप बायलैटरल क्रिकेट खेलेंगे, बायलैटरल क्रिकेट के अंदर पैसे वैसे कोई नहीं बनते ज्यादा, वो क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ 6 मैचेस खेलता है तो आपको भी जाके ऑस्ट्रेलिया खेलने पड़ते हैं, यहाँ जो खेलता है उसके पैसे आपको मिलते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के और जो रेवेन्यू आती है, और जब आप जाके ऑस्ट्रेलिया में खेलते हैं या किसी और मुल्क में खेलते हैं तो उसकी रेवेन्यू उनको जाती है। तो बात यह है कि फिर वो जो रेवेन्यू है दैट्स नॉट मच, वो हर सीरीज जो है $1-2 मिलियन मैक्सिमम। तो बात यह है कि देन पाकिस्तान विल फाइंड इट डिफिकल्ट। और मैं ये आपको बता दूं कि ये सोचना चाहिए जो भी फैसले कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है आपकी बॉयकॉट करने की, इंडिया की बॉयकॉट करने की लॉजिक इंडिया को पता है कि वो दे कैन सस्टेन इट, उन्होंने पहले भी किया है, और अगर अब भी करते हैं तो दे कैन सस्टेन इट। और आईसीसी जो है वो मजबूर हो जाएगी, तो वो ठीक है, वो मजबूरी है, अब क्या किया जाए। मगर पाकिस्तान क्या करेगा? तो मैं यही चाहूंगा कि जो लोग फैसले कर रहे हैं सोच समझ के करें, जज्बाती होकर ना करें। हाँ, अगर वो समझते हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक किस्म की एक नेगोशिएशन टैक्टिक है कि हम ये कर रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, अगर आप ले जाएंगे कहीं और, तो और आखिर में जाके आप खेलते अच्छा खेल लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं और कहते हैं हम दे तो हमें ज्यादा मैचेस दे दें, अगर वो 4 दे रहे थे या 6 दे रहे थे तो आप 8-10 ले लें। इज इट अ टैक्टिक? या आई डोंट नो। अभी इतने स्ट्रॉन्ग बयान जो हैं मेरा नहीं ख्याल आने चाहिए। और आप लोगों की क्या सोच है? कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।